उन्होंने पूरे शाम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ के नए गवर्नर्स लगाए और खुद सबसे फ्रंट वाली सिटी एमेसा में अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, ताकि अगर मुसलमानों को कोई भी खतरा हो तो सबसे पहले इनको पता चले। और अपने राइट हैंड खालिद बिन वलीद को शाम के असल कैपिटल दमश्क का गवर्नर बनाया और आमर इब्न आस को उर्दन जॉर्डन का गवर्नर लगाया। और इन इलाकों में बिल्कुल इस्लाम के सिस्टम के मुताबिक ज़कात और जिज़िये का सिस्टम राइज किया। इस्लामिक कोर्ट्स और अदालतें भी बनाई और इवन एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया। और सबके सामने यहाँ के ताकतवर लोगों को उनकी पोजीशन से हटाकर आम लोगों की तरह उनको सजाएं दी। ये सब जब रोमन एम्पायर की अवाम ने देखा तो वो हैरान हुए कि ये लोग तो हमारी पिछली हुकूमत से बहुत बेहतर है। आखिर 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया और मुसलमानों ने एमेसा के बाद और कोई भी सिटी फतह नहीं, बल्कि इस टाइम को यूज करके अपने इस एम्पायर को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन इस सारे टाइम से ऑलमोस्ट 1 साल से रोमन एम्पायर के बादशाह को भी टाइम मिला कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज बना सके। लेकिन अब रोमन एम्पायर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मजबूरन रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल हेराक्लियस ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था। हुआ यूं कि रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल ने पर्शियन एम्पायर के बादशाह की तरफ पहली बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपनी पोती की शादी भी पर्शियन एम्पायर के बादशाह से कराई। और इस तरह तारीख में पहली बार रोमन और पर्शियन एम्पायर सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रिश्तेदार बन गए। ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि इससे पहले रोमन और पर्शियन एम्पायर पिछले 800 साल से एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। लेकिन अब इन दोनों एम्पायर्स में मुसलमानों का इतना खौफ बैठ चुका था कि इन्होंने पिछले 800 साल की दुश्मनी बुलाकर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली। ये ऐसा ही था जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया किसी और के खिलाफ एक हो जाए, और इवन वर्स फलस्तीन और इजराइल किसी दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के दोस्त बन जाए, जो इम्पॉसिबल। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत मुसलमानों के खौफ ने इन्हें एक होने पर मजबूर कर दी। तो अब इन दोनों एम्पायर्स ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ अपनी अपनी एम्पायर्स में बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी, जिसके बाद जंगे यरमुक और जंगे कादसिया जैसी अजीम जंगे लड़ी गई। रोमन बादशाह ने अंताकिया में अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्या वजह है कि हम इन मुसलमानों से नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद हर जंग में हार जाते हैं। जिस पर उनके सारे जनरल्स ने एक ही जवाब दिया कि मुसलमानों की फौज का जो आर्मर होता है वो हमारी फौज से बहुत ही हल्का होता है, इसीलिए उनकी स्पीड हमेशा हमसे बहुत तेज होती है। और मुसलमान हमसे कभी एक जंग में नहीं लड़ते, बल्कि हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़ते। तो रोमन बादशाह ये सब सुनकर अपने तख्त से खड़े हुए और कहा